ओम शांति। 31 दिसंबर 2006। नए वर्ष की नवीनता, दृढ़ता और परिवर्तन शक्ति से कारण व समस्या शब्द को विदाई दे, निवारण व समाधान स्वरूप बनो। जो भी कारण है, समस्या है, विदाई देकर निवारण के लिए दृढ़ता और परिवर्तन शक्ति। आज नवयुग रचता बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को नया वर्ष और नवयुग दोनों की मुबारक देने आए हैं। चारों ओर के बच्चे भी मुबारक देने पहुंच गए हैं। क्या सिर्फ नए वर्ष की मुबारक देने आए हो व नव युग की भी मुबारक देने आए हो? जैसे नए वर्ष की खुशी होती है और खुशियां देते हैं, तो आप ब्राह्मण आत्माओं को नव युग भी इतना याद है। नव युग नैनों के सामने आता है। अंतर क्या है? नव वर्ष और नव युग। नव वर्ष तो हर साल ही मनाते हैं, मनाया और फिर वैसा का वैसा, तुम्हारा कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन नवयुग जिसका शुरू होगा, कब तक चलेगा? 2500 वर्ष तक। कब से शुरुआत हुई नवयुग की? हैं जी? अच्छा, अव्यक्त वाणी में। हाँ, नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना। ये तो फिर वाणियों में रिपीट करके उनको निश्चय दिला रहे हैं कि जिनका नव युग शुरू हुआ है वो अपनी चेकिंग करें, या वैसे ही भक्ति मार्ग की तरह। तो वाणियों से ही मालूम पड़ेगा ना क्या क्या परिवर्तन हो रहा है ब्राह्मणों की दुनिया में, और परिवर्तन कहाँ तक पहुंचा, सबूत कहाँ से मिलेंगे। तो जैसे नए वर्ष के लिए दिल में आ रहा है कि आया, ऐसे ही अपने नवयुग के लिए, अपने नवयुग के लिए इतना अनुभव करते हो कि आया। उस नवयुग की स्मृति इतनी समीप आती है, वह शरीर रूपी अपनी ड्रेस चमकती हुई सामने नजर आ रही है। मतलब इतना निश्चय बुद्धि है उस नवयुग के प्रति। निश्चय बुद्धि कब होंगे? अगर वैसा परिवर्तन होगा तो निश्चय बुद्धि होंगे, नहीं तो भक्ति मार्ग की तरह आता है और जाता है। बाप दादा डबल मुबारक देते हैं। बच्चों के मन में, नयनों में नवयुग की सीन सिंधियां इमर्ज हैं। इतना अपने नवयुग में तन मन धन जन श्रेष्ठ हैं, सर्व प्राप्तियों के भंडार हैं। खुशी है कि आज पुरानी दुनिया में हैं और अभी अभी अपने राज में होंगे। जैसे ब्रह्मा बाबू को क्या दिखता था, कितना समय लगेगा? कल की बात। कौन सी ड्रेस तंगी रहती थी उनकी, तो उनको इतना निश्चय था। तो ऐसे निश्चय हो, याद है अपना राज। जैसे डबल कार्य के लिए आए हो, पुराने को विदाई देने, नए वर्ष को विदाई देने आए हो, तो सिर्फ पुराने वर्ष को विदाई देने आए हो व पुरानी दुनिया के पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव, पुरानी चाल, उसको भी विदाई देने आए हो। कब होगा नव युग? जब पुराना सब कुछ तुम्हारा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। चलन तुम्हारी पुरानी समाप्त, नई चलन की शुरुआत, स्वभाव संस्कार सब नए। तो पुराने वर्ष को विदाई देना तो सहज है, लेकिन पुराने संस्कार को विदाई देना भी इतना सहज लगता है? क्या समझते हो? माया को भी विदाई देने आए हो।
वह वर्ष को विदाई देने आए हैं। विदाई देना है ना, या माया से थोड़ा प्यार है, थोड़ा थोड़ा रखना चाहते हो? बाप दादा आज चारों ओर के बच्चों से पुराने संस्कार स्वभाव से विदाई लेना चाहते हैं। दे सकते हो? हिम्मत है कि सोचते हो कि विदाई देना चाहते हैं लेकिन फिर माया आ जाती है? क्या आज के दिन दृढ़ संकल्प की शक्ति से पुराने संस्कार को विदाई दे, नए युग के संस्कार को जीवन में बधाई देने की हिम्मत है? हिम्मत? ये वो बच्चे हैं जो हिम्मत वाले बच्चे हैं, उनसे पूछते हैं और वो जानते हैं हिम्मत रख रख के क्या होता है, थक गए क्या? हिम्मत रख रख के भी थक गए, तो ये वाणी को किस रूप में लेते हैं? किस रूप में लेते हैं? बहुत हल्के रूप में लेते हैं। और फिर क्या सर्टिफिकेट देते हैं? कब होगा ये सब? अंत में ही होगा। और फिर ये पॉकेट में जाती है वाणी। इतनी मेहनत करते हैं, कहां से आते हैं सोचो, खास बच्चों के लिए आते हैं, सार निकलता है? नहीं निकलता। हैं? बोलो, जिनके लिए इतनी ऊपर से आते हैं और सार ना निकले, ये तो हो ही नहीं सकता भैया। भले आज की ही बात क्यों ना हो, ये हो नहीं सकता। हाँ ये है कि वो 20-25 हजार बैठे हैं, वो नहीं। लेकिन जिनके लिए है वो तो हिम्मत रखते हैं, उनको तो अंदर से टॉर्चर होता है। और फिर उस संकल्प को लेके क्या करते हैं, खास अपनी प्रयोगशाला में बैठ जाते हैं। और प्रयोगशाला में तुम्हारे पास क्या है? याद की ताकत। दूसरा कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। याद की ताकत से ही पहले ये संस्कार क्या होंगे, ढीले पड़ेंगे, फिर धीरे धीरे खत्म होंगे, और वो भी तब जब तुम्हारी याद कंटिन्यू रहती है। तो जब भी लेना होता है दृढ़ संकल्प तो एक निश्चित समय पे लेना होता है ना, फिर उसको रिवाइज करना ये तुम्हारी ड्यूटी है। बाप दादा आए थे, तुमने नशे में आके संकल्प ले लिया, उसके बाद बाहर गए तो खल्लास, ये तो चलता ही है, हर साल ये तो गाना गाते हैं। और कोई ने इतना सुंदर दृढ़ संकल्प किया, वहां उनका नोट हो गया। ऐसा बुद्धि में नोट हुआ, अक्सर उनको रिवाइज हो रहा है कि नहीं, वहां बाप दादा के सामने प्रॉमिस किया था, अब तो इसको खत्म करके ही छोड़ेंगे। तो सोचो, तो उसने बीज कौन सा डाला वहां? ऐसा नहीं कि पॉकेट में जाती है। यही आधार है परिवर्तन का। तो जो समझते हैं हो सकता है वह होना ही है हिम्मत वाले? जो समझते हैं हिम्मत है, हाथ उठाओ। हिम्मत है? अच्छा, जिन्होंने नहीं उठाया है वह सोच रहे हैं वो बहुत समझदार है। जो दादी वगैरह बैठी हैं वो कहाँ हाथ उठाती हैं आगे बैठ के, वो समझदार है। पूछा, डबल फॉरनर्स ने हाथ उठाया, हाथ जिसमें हिम्मत है वह हाथ उठाओ। सभी नहीं, किनसे उठवा रहे हैं? क्योंकि ये तो हाथ उठा उठा के थक गए हैं, इसलिए बोला सभी नहीं। अच्छा, डबल फॉरनर तो होशियार है, डबल नशा है, इसलिए देखना बाप दादा हर मास रिजल्ट देखेगा। हर रोज क्यों नहीं भाई, रिजल्ट रोज की रोज ये रिपीट होता है। हमारा कोई भी संस्कार या एक मास में रिपीट होता है? रोज की रोज। वो क्या कह रहे हैं, हर मास, माना कोई जम दे जाम दे नहीं होता। अगर तुम्हारा कंटिन्यू तुम याद की यात्रा की मेहनत कर रहे हो तो हर एक मास में अपनी रिजल्ट चेक करो कि कितनी बार, 30 दिन है उसमें कितनी बार रिपीट हुआ। अगर अक्सर रिपीट होता था, इस मास में तो 2-4 बार रिपीट हुआ। अभी तो एक ही बार रिपीट हुआ, इस मास में तो रिपीट ही नहीं हुआ। ये है रिजल्ट। और भक्ति मार्ग के रिजल्ट नहीं, इसको कहेंगे ज्ञान नीतु आत्मा। तो बाप दादा को खुशी है कि हिम्मत वाले बच्चे हैं, चतुराई से जवाब देने वाले बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि एक कदम हमारी हिम्मत का और हजारों कदम बाप की मदद का तो मिलना ही है। कितने निश्चय बुद्धि हैं।
कि अगर हिम्मत का एक कदम उठा के उसके ऊपर हम मेहनत करते हैं तो उसका सहयोग ना मिले, हो नहीं सकता। अधिकारी हो, क्या बोला, अगर इतने हिम्मत है तुम में, एक कदम के बदले में तुमको मालूम है इतना सहयोग, तो अधिकारी हो। 1000 कदम मदद के अधिकारी हो। सिर्फ हिम्मत को माया हिलाने की कोशिश करती है। जिस हिम्मत से, जिस निश्चय से इन्होंने उठाया है, बस वो निश्चय क्या हो, अनिश्चय में बदल जाए। बाप दादा देखते हैं कि हिम्मत अच्छी रखते हैं, बाप दादा दिल से मुबारक भी देते हैं, लेकिन हिम्मत रखते फिर साथ में अपने अंदर ही व्यर्थ संकल्प उत्पन्न कर लेते हैं। कर तो रहे हैं, होना तो चाहिए, करेंगे तो जरूर, पता नहीं का संकल्प आना, यह हिम्मत को कमजोर कर देता है। बीज कौन सा डला हुआ है, साथ साथ संशय का बीज डला हुआ है। तो आ जाता है ना, करते तो हैं, करना तो है, आगे उड़ना तो है, यह हिम्मत को हिला देते हैं। तो नहीं सोचो, करना ही है, क्यों नहीं होगा। जब बाप साथ है तो बाप के साथ में तो नहीं आ सकता ना। तो इस नए वर्ष में नवीनता क्या करेंगे, हिम्मत के पांव को मजबूत बनाओ। ऐसी हिम्मत का पांव मजबूत बनाओ जो माया खुद हिल जाए लेकिन पांव नहीं हिले। कल भी 1 मास का टाइम दिया था नहीं दिया था, आज भी इशारा दिया है, 1 मास के बाद रिजल्ट लेंगे। आज वैसे भी ये लास्ट वाणी है इस सीजन की, आपका भी सीजन होता है, वैसे भी लास्ट है ये। और 1 मास के बाद क्या आ जाएगा, हैं जी, 5 दिसंबर स्मृति दिवस। तो नए वर्ष में नवीनता करेंगे, या जैसे अभी हिलते कभी मजबूत रहते, ऐसे तो नहीं करेंगे ना। आप सभी का कर्तव्य व ऑक्यूपेशन क्या है, अपने को क्या कहलाते हो, याद करो, विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तक, यह आपका ऑक्यूपेशन है ना। तो बाप दादा को कभी कभी मीठी मीठी हंसी आती है। विश्व परिवर्तक टाइटल तो है ना, विश्व परिवर्तक या लंदन परिवर्तक, इंडिया परिवर्तक, विश्व परिवर्तक हो ना सभी, चाहे गांव में रहते हैं, चाहे लंदन में या अमेरिका में रहते हैं, लेकिन विश्व कल्याणकारी होना हो तो कांध हिलाओ, पक्का ना, कि 75% हो, 75% विश्व कल्याणकारी और 25% माफ है। ऐसे आपकी चैलेंज क्या है, प्रकृति को भी चैलेंज की है कि प्रकृति को भी परिवर्तन करना ही है। कौन सी प्रकृति लास्ट में परिवर्तन होगी तुम्हारे द्वारा, पहले कौन सी प्रकृति, पहले तुम्हारी मन बुद्धि की प्रकृति, फिर तुम्हारे शरीर की प्रकृति, फिर तुम उन 5 तत्वों को भी जीतोगे। तो उसको जीतने की शुरुआत कहां से होती है, तुम्हारी मन बुद्धि की जो प्रकृति है, जो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार हैं, वो परिवर्तन हो। तो अपना ऑक्यूपेशन याद करो, कभी कभी अपने लिए भी सोचते हो, करना तो नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है। तो विश्व परिवर्तक, प्रकृति परिवर्तक, स्व परिवर्तक नहीं बन सकते। कितना बड़ा कार्य है, पूरे ब्राह्मणों के विश्व को परिवर्तन करना, और फिर प्रकृति का परिवर्तन करना, और उससे पहले स्व परिवर्तन तो कर ही नहीं पा रहे। तो शक्ति सेना क्या सोचते हैं, इस वर्ष अपने ऑक्यूपेशन विश्व परिवर्तक का याद रखना, स्व प्रति व अपने ब्राह्मण परिवार प्रति भी परिवर्तक बनना, क्योंकि पहले तो चैरिटी बिगिंस एट होम है ना। तो अपने ऑक्यूपेशन का प्रैक्टिकल स्वरूप प्रत्यक्ष करेंगे ना। कहां से शुरुआत चाहते हैं, जहां तुम हो, जो तुम्हारे आसपास हैं, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, स्व परिवर्तन जो
स्वयं ही चाहते हो और बाप दादा भी चाहते हैं, जानते तो हो ना। तो बाप दादा पूछते हैं कि आप सभी बच्चों का लक्ष्य क्या है। तो मेजॉरिटी एक ही जवाब देते हैं कि बाप समान बनना है। ठीक है ना, बाप समान बनना ही है ना, कि देखेंगे सोचेंगे। तो बाप भी यही चाहते हैं कि इस वर्ष में 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं। अब 71 वर्ष में कोई कमाल करके दिखाओ। सब इतनी सेवा के उमंग में भिन्न भिन्न प्रोग्राम बनाते रहते हैं, सफल भी होते रहते हैं। बाप दादा को खुशी भी होती है कि मेहनत जो करते हैं उसकी सफलता मिलती है, व्यर्थ नहीं जाती। लेकिन सेवा किस लिए करते हो? तो क्या जवाब देते हैं? बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए। तो बाप आज बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि बाप को प्रत्यक्ष करना है, करेंगे ही, लेकिन बाप को प्रत्यक्ष करने के पहले स्वयं को प्रत्यक्ष करो। बाप तो हो ही जाएगा, लेकिन पहले स्वयं को प्रत्यक्ष करो। बोलो, शिव शक्तियां यह वर्ष शिव शक्ति के रूप में स्वयं को प्रत्यक्ष करेंगी? करेंगी? जनक बोलो, करेंगे? कोई ने कहा करना ही है। साथी पहली लाइन, दूसरी लाइन में बैठी हैं दूसरी टीचर, हाथ उठाओ जो इस वर्ष में करके दिखाएंगे। करेंगे नहीं, करके ही दिखाना है। अच्छा, सभी टीचर्स ने उठाया या कोई ने नहीं उठाया? अच्छा, मधुबन वाले, करना ही है, करना पड़ेगा, क्योंकि मधुबन तो नजदीक है ना। तारीख नोट कर देना, 31 तारीख, 31 तारीख है। वाणी कौन सी तारीख की है? 31 तारीख। टाइम भी नोट करना, 9:20। और पांडव सेना, पांडवों को क्या दिखाना है? विजयी पांडव। अभी अभी के विजयी नहीं, हैं ही विजयी पांडव। तो इस वर्ष में ऐसा बनकर दिखाना, या कहेंगे क्या करें, माया आ गई, चाहते नहीं थे, आ गई। बाप दादा ने पहले भी कहा है, माया अपना लास्ट टाइम तक आना बंद नहीं करेगी। लो, तो ऐसे हाथ पांव फूल जाएं। जो बेचारे कमजोर हैं वैसे ही हवा में उड़ रहे हैं। तो ये इसको अंडरलाइन करेंगे तो क्या करेंगे? समय के इंतजार करते रहेंगे। हैं? तो क्या कह रहे हैं? तो किनको कह रहे हैं? हैं? जिन्होंने कुछ ना कुछ माया को जीता है, क्योंकि ये माया तुमको महारथी बना रही है। क्या कर रही है माया? हाँ, ये माया ही तुमको सर्टिफिकेट दिलाती है। तो लास्ट तक आना बंद नहीं करेगी। लास्ट में क्यों बंद कर देगी? है? हाँ, विजयी हो गए, तुमने माया को जीत लिया। अब माया का लाज, अब तुम्हारा चेहरा, अब सब देखें तुम्हारा चमक, इसके लिए कोई माया ही नहीं है? लेकिन माया का काम है आना, और आपका क्या काम है? विजयी बनना। तो यह नहीं सोचो चाहते थोड़े ही हैं, लेकिन माया आ जाती है। कोई चाहता है क्या मेरे पास माया आए? है? चाहते नहीं है लेकिन माया आ जाती है। कोई चाहता है क्या मेरे पास माया आए? किस लिए आ रही है? जो तुम्हारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य, जो तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो, जिस स्टेज तक तुमको जाना है, तुमको मुखड़ा दिखाने आती है। माया क्या है? आईना है। क्या है तुम्हारा? कि अपना मुखड़ा देख लो पुराने, कहां हो जाता है। अब बाप दादा इस वर्ष के साथ इन शब्दों को विदाई देना चाहते हैं। 12 बजे इस वर्ष को विदाई देंगे ना? कब देंगे विदाई? 12 बजे। तो जो घंटे बजाओ ना, आज जब घंटे बजाओ तो किसका घंटा बजाएंगे? दिन का, वर्ष का, या माया की विदाई का घंटा बजाना है? दो बातें हैं। एक तो परिवर्तन शक्ति, उसकी कमजोरी है।
प्लान बहुत अच्छे बनाते हो, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, बाप दादा भी खुश हो जाते हैं, बहुत अच्छे प्लान बनाए हैं। लेकिन परिवर्तन शक्ति की कमी होने के कारण कुछ परिवर्तन होता है, कुछ रह जाता है। और दूसरी कमी है दृढ़ता की। संकल्प अच्छे अच्छे करते हो, आज भी देखो कितने कार्ड, कितने अंजाम, कितने वायदे देखे, बाप दादा ने देखा है। बहुत पत्र अच्छे अच्छे आए हैं, कार्ड पत्र आदि सब स्टेज पर सजे हुए रखे हैं। तो करेंगे, दिखाएंगे, होना ही है, बनना ही है। पदम पदम गुना याद प्यार, सब बाप दादा के पास पहुंचा है। आप जो सन्मुख बैठे हो, उन्हों के दिल का आवाज भी बाप के पास पहुंचा है। लेकिन अभी बाप दादा इन दो शक्तियों के ऊपर अंडरलाइन करा रहा है। एक दृढ़ता की कमी आ जाती है, कमी का कारण है अलवेलापन और दूसरे को देखना। हो जाएगा, कर तो रहे हैं, करेंगे, जरूर करेंगे। बाप दादा यही चाहते हैं कि इस वर्ष एक शब्द को सदा के लिए विदाई दो। कौन सा बताएं, बोलो। देनी पड़ेगी क्या? विदाई देनी पड़ेगी। तो इस वर्ष बाप दादा कारण शब्द को विदाई दिलाना चाहते हैं। जो भी तुम्हारा अपनी तरह का कारण है, क्या क्या कारण हो सकते हैं, बोलो। हाँ बोलो, कुछ तो बोलो, क्या क्या कारण हो सकते हैं। मेन कारण, हाँ मेन कारण सबके पास एक कारण तो सबसे बड़ा, कौन सा? अलवेलापन। और दूसरा कारण कोई कोई के पास आलस। और फिर तीसरा व्यर्थ भी सबके पास। और चौथा है दृढ़ता की कमी। तो ठीक है, और किसके ऊपर जीत पाने के लिए दृढ़ता की कमी, वो कारण बताओ। विकल्प, कल क्या बोला था? हाँ, कोई नेगेटिविटी भी अगर है, विकल्प भी है, वो भी तो अपने तरह का कारण है। तो ये सबके पास अपनी अपनी तरह का क्या है, एक कारण है जो तुम्हारे टारगेट तक तुमको पहुंचने नहीं देता। तो इसलिए बाप दादा क्या चाहते हैं? तो विदाई चाहते हैं, निवारण हो, कारण खत्म। हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हो, तो करे तो क्या है? तो प्रयोगशाला में एक छोटा सा प्रयोग करना चाहिए, है ना। दिन तो बहुत बड़ा होता है तुम्हारे पास, है ना, पहले रहते हो रोज की रोज। कौन सा सबसे शॉर्ट टाइम है जिसमें तुम प्रयोग करके जीत प्राप्त करो? सबसे पहले अमृत वेला। जितना भी तुम्हारे पास समय है, अगर कोई 3 बजे उठता है तो उसके पास 2 घंटे हैं। 2 बजे उठता है तो 3 घंटे, 1 बजे उठता है तो उसके पास तो पूरा ही अमृत वेला है। ये है मुख्य प्रयोग। तुमको ज्यादा से ज्यादा क्या लेना है अमृत वेले में? सफलता प्राप्त करनी, अपनी तरह की मेहनत करके। ध्यान रखना, जब तुम ज्यादा से ज्यादा अपने को मार्क्स देते हो, जैसे 1 घंटा में आज मेरा इतना सफल हुआ, तो उसमें कई बार तुम्हारी बहुत सुंदर मेहनत होती है। ऐसा नहीं कि बहुत बीज रूप अवस्था होती है, लेकिन तुम अपनी मेहनत से संतुष्ट हो। चाहे तुमने आलस को कंट्रोल किया है, चाहे अलवेलेपन को कंट्रोल किया, चाहे व्यर्थ को कंट्रोल किया है। हर एक के पास जिस तरह की जो माया है उसको उसने जीता है, तो उस आधार से भी मार्क्स देते हैं। निसंकल्प तो जितनी हो रही है वो हो रही है, वो बात अलग। लेकिन निसंकल्प होने के लिए जो तुमने मेहनत की, वो जितनी ताकत तुम लगा सकते हो, दिन को तो भूल जाओ फिलहाल, अब नया कुछ करें। तो सबसे पहले कौन सी वेला? अगर वो वेला तुम्हारी पकड़ में आ गई तो सब पकड़ में आ जाएगा, ध्यान रखना। अगर आलस और अलवेलेपन का सुबह ही बहुत अच्छे से वार हो जाए, सुबह ही अच्छे से हो जाता है, तो तुमको कभी भी वो रिजल्ट नहीं निकलनी है जो तुम चाहते हो। ये भी प्रयोग करके देख लेना। जो तुम्हारा टारगेट लेते हो ना, कितना शुभ संकल्प से शुरुआत करते हो, आज तो कुछ भी हो जाए, इतना मेरे को करना ही है। आज चले इस तरह की कमी कमजोरी, इस तरह की कमी कमजोरी आएगी, लेकिन मेरे को सफलता प्राप्त करनी ही है। उसका भी मुख्य आधार है, क्योंकि नाम ही है अमृत वेला। मतलब यहां तुमने क्या पान कर लिया? अमृत का अगर पान कर लिया, तो ये माया अनेक तरह के जो विष लाती है,
तो फिर तुम इतने पावरफुल बन गए तो उसका असर होगा। अपनी तरह की जो कमी कमजोरी आने वाली है दिन में, तो उसका प्रभाव होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो ये भी प्रयोग करना चाहिए। अमृत वेला आप अपना ज्यादा से ज्यादा जितना तुम्हारे हिसाब से जो अच्छा हो सकता है वो करें, ये प्रयोग करें, तो निवारण हो, कारण खत्म, समस्या खत्म, समाधान शुरू। क्या हो गई? अगर तुमने निवारण कर लिया तो क्या बन गए? स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए निवारण स्वरूप। चाहे स्वयं का कारण हो, चाहे साथी का कारण हो, चाहे संगठन का कारण हो, चाहे कोई परिस्थिति का कारण हो, ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कारण शब्द, समस्या शब्द परिवर्तन हो, समाधान और निवारण हो जाए। क्योंकि बहुतों ने आज अमृत वेले भी बाप दादा से रूह रेहान की बातें की कि नए वर्ष में कुछ नवीनता करेंगे। सुंदर संकल्प कब आया बाबा के पास? अमृत वेले। तो बाप दादा चाहते हैं कि यह नया वर्ष ऐसा मनाओ जो यह दो शब्द समाप्त हो जाएं, पर उपकारी बनो। स्वयं कारण बनते हैं या दूसरा कोई कारण बनता है, लेकिन पर उपकारी आत्मा बन, रहमदिल आत्मा बन, शुभ भावना शुभ कामना के दिल वाले बन, सहयोग दो, सहयोग स्नेह लो। तो इस नए वर्ष को क्या नाम देंगे? पहले हर वर्ष को नाम देते थे, याद है ना? तो बाप दादा इस वर्ष को श्रेष्ठ शुभ संकल्प, दृढ़ संकल्प, स्नेह सहयोग संकल्प वर्ष, यह नाम नहीं लेकिन ऐसा देखना चाहते हैं। दृढ़ता की शक्ति, परिवर्तन की शक्ति को सदा साथी बनाओ। कोई कुछ भी नेगेटिव दे, लेकिन जैसे आप दूसरों को कोर्स कराते हो, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदली करो, तो क्या आप स्वयं नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज नहीं कर सकते? दूसरा परवश होता है, परवश पर रहम किया जाता है। आपके जड़ चित्र आपके ही चित्र है ना? भारत में डबल फॉरनर्स के भी चित्र है ना जो पूजे जाते हैं। देलवाड़ा मंदिर में तो अपना चित्र देखा है, बहुत अच्छा। जब आपके जड़ चित्र रहमदिल हैं, कोई भी चित्र के आगे जाते हैं तो क्या मांगते हैं? दया करो, कृपा करो, रहम करो, मर्सी मर्सी। तो सदा पहले अपने ऊपर रहम करो, फिर ब्राह्मण परिवार के ऊपर रहम करो। अगर कोई परवश है, संस्कार के वश है, कमजोर है, उस पर उस समय बेसमझ हो जाता है, तो क्रोध नहीं करो। क्रोध की रिपोर्ट ज्यादा आती है। क्रोध नहीं तो उसके बाल बच्चों से बहुत प्यार है, रोब आ जाता है। यह रोब क्रोध का बच्चा है। तो जैसे परिवार में होता है ना, बड़े बच्चों से प्यार कम हो जाता है और पोत्रे धोत्रों से प्यार ज्यादा हो जाता है। तो क्रोध बाप है और रोब और उल्टा नशा, नशे भी भिन्न भिन्न होते हैं। बुद्धि का नशा, ड्यूटी का नशा, सेवा के कोई विशेष कर्तव्य का नशा, यह रोब होता है। तो दयालु बनो, कृपालु बनो। देखो, नए वर्ष में एक दो का मुख मीठा भी कराते हो, बधाई देंगे तो मुख मीठा भी कराते हैं ना। तो सारा वर्ष कड़ुआपन नहीं दिखाना, यह मुख मीठा करते। आप सिर्फ मुख मीठा नहीं कराते, लेकिन आपका मुखड़ा ही मीठा हो। सदा अपना मुखड़ा रूहानियत के स्नेह का हो, मुस्कुराने का हो, कड़वापन नहीं। मेजॉरिटी जब बाप दादा से रूह रेहान करते हैं ना तो अपनी सच्ची बात सुना देते हैं, और तो कोई सुनता ही नहीं है। तो मेजॉरिटी की रिजल्ट में और विकारों से क्रोध या क्रोध के बाल बच्चों की रिपोर्ट ज्यादा है।
तो बाप दादा इस नए वर्ष में इस कड़वाइश को निकालना चाहते हैं। कईयों ने अपना वायदा भी लिखा है कि चाहते नहीं है लेकिन आ जाता है। कब का ये संस्कार? बहुत कड़ा संस्कार है, दिल से चाहते हैं लेकिन फिर भी आ जाता है। तो बाप दादा के ने कारण सुनाया कि दृढ़ता की कमी है। बाप के आगे संकल्प द्वारा वचन भी लेते हैं, लेकिन दृढ़ता ऐसी शक्ति है जो दुनिया वाले भी कहते हैं शरीर चला जाए लेकिन वचन नहीं जाए। मरना पड़े, झुकना पड़े, बदलना पड़े, सहन करना पड़े, लेकिन वचन में दृढ़ रहने वाले हर कदम में सफलता मूर्त है, क्योंकि दृढ़ता सफलता की चाबी है। यह चाबी सभी के पास है लेकिन समय पर गुम हो जाती है। तो क्या विचार है? नए वर्ष में नवीनता करनी ही है, स्वयं के, सहयोगियों के और विश्व के परिवर्तन की। पीछे वाले सुन रहे हैं तो करना है ना, यह नहीं सोचना पहले तो बड़े करेंगे ना, हम तो छोटे हैं। छोटे समान बाप। हर एक बच्चा बाप के अधिकारी है, चाहे पहली बारी आए हो, लेकिन मेरा बाबा कहा तो अधिकारी हो, श्रीमत पर चलने के भी अधिकारी और सर्व प्राप्तियों के भी अधिकारी। टीचर आपस में प्रोग्राम बनाना, फॉरेन वाले भी बनाना, भारत वाले भी मिलकर बनाना। बाप दादा प्राइज देंगे। कौन सा जोन, चाहे फॉरेन हो चाहे इंडिया हो, कौन सा जोन नंबर 1 लेता है उसको गोल्डन कप देंगे। सिर्फ अपने को नहीं बनाना, साथियों को भी बनाना, क्योंकि बाप दादा ने देखा है कि बच्चों के परिवर्तन बिना विश्व का परिवर्तन भी ढीला हो रहा है। क्या चाहिए बाबा को? संगठन चाहिए, संगठित रूप में चाहिए। और आत्माएं नए नए प्रकार के दुख के पात्र बन रही हैं। क्या जो पहले नहीं सोचा था वो नई नई तरह के क्या आ रही हैं, परिस्थितियां बन रही हैं। दुख अशांति के नए नए कारण बन रहे हैं। तो बाप अभी बच्चों के दुख की पुकार सुनते हुए परिवर्तन चाहते हैं। तो हे मास्टर सुखदाता बच्चे, दुखियों पर रहम करो। इसलिए बाप क्या है? साक्षी है। लेकिन बाप चाहते ये कर्तव्य कौन करे? बच्चे अपनी स्वयं स्थिति के द्वारा ये कर्तव्य करें। तो भक्त भी भक्ति कर करके थक गए हैं। भक्तों को भी मुक्ति का वर्षा दिलाओ। रहम आता है कि नहीं? अपनी ही सेवा में, अपनी ही दिनचर्या में बिजी हैं। निमित्त हो ऐसे नहीं, बड़े निमित्त हैं। एक एक बच्चा जिसने मेरा बाबा कहा, माना है, वह सब निमित्त है। तो नए वर्ष में एक दो को गिफ्ट भी देते हो ना। जब भी बाबा वाणी चलाते हैं तो तुमको क्या हथेली पे देते हैं? क्या कौन सी देते हैं वाणी में? अक्सर तुम्हारी हथेली पे रख देते हैं ऐसे जाके। अरे मोटे रूप में सबको ये हथेली पे क्या दे देते हैं? नहीं, विश्व की बादशाही है? लेने में कोई संकोच नहीं है, मैं ही विश्व का बादशाह हूं। ऐसे लेते कि बस मेरे लिए आया है ना। अब विश्व की बादशाही अगर तुम्हारी हथेली पे है तो तैयार रहो क्या बनने के लिए। अब तुमने कहा कि नहीं मेरे लिए बाप आया है, मेरा ही बाप है, तुम्हारा नहीं है, तो तेरा बाप है तो आजा मैदान में। कौन बाप कहीं मना करता है क्या? तुम्हारे को टच हो गया कि ना मैं ही हूं नेक्स्ट टू गॉड, ये भाषा कह लो, है ना। तो आओ ना मैदान में, बाबा कोई मना करता है? आओ बेटा कूदो मैदान में। फिर छोटी छोटी परिस्थितियां जलना नहीं चाहिए। ये परिस्थिति नहीं आ गई, ये परिस्थिति माया आ गई, चलो बैठो, जिस काबिल थे वहीं बैठो, उड़ो मत। लो ना, हथेली पे है तो लो, नहीं फोकट में गैसी गुब्बारे मत बनो, ये नहीं चाहता बस बाबा। तो परिस्थितियों का आह्वान कौन करते हैं?
है, स्वयं ही करते हो। किसने बोला बात सही है? छोटे मोटे से संतुष्टि लेना तो पूरा ही लेना, हप करना है? हप करो, कोई मना थोड़ी है। तो वैसी शक्तियां धारण करके दिखा दो, सैंपल बन जाओ, कितनी बड़ी सेवा हो जाए। परिस्थितियों में ही स्व स्थिति चाहिए, बाबा को ध्यान रखना। बंद कमरे में नहीं, तुम अंदर बैठे हो, सेफ्टी के स्थान पे बैठे हो, चारों में कोई चूंचा नहीं, तुम विश्व महाराजन हो, आ जाओ मैदान में। है? जो भी तुम्हारे पास लफड़ेबाजी है उसको जीतना, माना विश्व की राजा। ये क्या है? तुम्हारा अपना ही विश्व है भाई। जो तुमने चक्कर लगाया ये क्या है? स्वदर्शन क्या है? जो तुमने अपनी तरह का चक्कर लगाया उसको जीतना। तो नए वर्ष में एक दो को गिफ्ट भी देते हैं ना, तो आप भक्तों की आशा पूरी करो, उनको गिफ्ट दिलाओ, दुखियों को दुख से छुड़ाओ, मुक्ति धाम में शांति दिलाओ, यह गिफ्ट दो। कौन स्वीकार करेगा? हद कर दिए। तो जब बोलने में लाइन बोलते तो कोई को समझ में थोड़ी आती है। क्या कहा? तो आप भक्तों की आशा पूरी करो। भक्तों की कौन सी? उसको उनको गिफ्ट दिलाओ। किनको? भक्तों को। अच्छे से सुनना, दुखियों को दुख से छुड़ाओ। क्या कह रहे हैं? कई बार अंडरलाइन कर लो, अच्छे समझ तो आ जाए क्या बोलना चाहते हैं। इतने सीधे साधे तो लगते नहीं है, कि ऐसा कुछ ऊपर से किरणें डालेंगे सबके दुख दूर हो जाए। कई बार ये लाइनें सुनकर लगता है कि बस अब तो कोई किरणें दादियों से प्रकट होंगी, अब हम सबके क्या होने वाले हैं, बस दुख गए कि गए, ऐसा लगता है। तो दुखियों को दुख से छुड़ाओ, मुक्ति धाम में शांति दलो, ये गिफ्ट दो। कहां पहुंचा दो? तो कितनी बड़ी बात है। माना इनको मृत्यु दे दो, मुक्ति धाम माना मृत्यु दे दो। तो ये तो इनके शब्दों के पीछे अगर सच्चाई में जाओगे तो यही है शांति इनके पास, और यही शांति का पोटला लेकर आए हैं। तो इसको खोल खोल के ही बोल दिया, तुम्हारी जीवन मुक्ति इन सबको मैं कहां पहुंचा दूंगा? मुक्ति में पहुंचा दूंगा। तो सोचो आप, इतने बड़े रहम के दाता है ये वास्तविकता है। क्योंकि हर एक के अपने अपने ब्रॉड ड्रामा के हिसाब किताब है ना। लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि मुक्ति मिलनी है, सबको मिलनी है, पूरे विश्व को मिलनी है अगर भगवान आए हैं तो। लेकिन इतनी सस्ती नहीं है मुक्ति कि कोई किरणें टपक जाएंगी, यहीं अपन एकदम शांत मुक्त हो गए और फिर उन्हीं धंधे धोरी में लगे रहे। क्योंकि तुम्हारे संस्कार वो जानता है। हमारे अपनी तरह के संस्कार हैं, अगर हम भोग रहे हैं। अगर तुम्हारे वो किरणें डाल भी देना दुख जैसे, तो और ज्यादा तुम डबल वही संस्कारों में जियोगे। भगवान है कोई बुद्धू है क्या? ये ब्रह्मा तो फिर भी बेचारे नंबरवार बुद्धू बन जाते हैं, और वो चतुर सुजान है ना। तो इनकी बातें जो है इतना सहज नहीं कि बस किरणें पड़ी की पड़ी, अब वो भाई जी, वो दादी जी, दादाजी अब संपन्न बनेंगे तो सब दुख दूर हो जाएंगे। क्या दिलाएंगे ये सब? क्या दिलाएंगे? ये क्या बोला? हाँ, मुक्ति दिलाएंगे। कैसा चेहरा करके बोले मुक्ति। मुक्ति छोटी मोटी बात है क्या? कितनी तपस्याएं की हैं, दिन रात तपस्याएं की हैं साधु संत की मुक्ति मिल जाए। अब जाके बेचारों को क्या मिलेगी? मुक्ति। और फिर उसमें जीवन मुक्ति की नूंद भी है। जब भी चक्कर में आएंगे कैसे आएंगे? खिलखिलाते हुए आएंगे। तो ब्राह्मण परिवार में हर आत्मा को दिल से स्नेह और सहयोग की गिफ्ट दो। आपके पास गिफ्ट का स्टॉक है, स्नेह है, सहयोग है, मुक्ति दिलाने की शक्ति है। मुक्ति दिलाने की भी तुम्हारे पास क्या हो? शक्ति हो। सोचो आप, जिसके पास स्टॉक बहुत है वह हाथ उठाओ। है स्टॉक? स्टॉक कम है? क्योंकि ये भी हम जाते हैं, हमारे यहाँ भक्ति मार्ग की सीन बहुत देखते थे जब ये हम लोग बेसिक में थे। आप लोगों को याद होगा, ना, इधर बाढ़ में ऐसे बहते हुए जा रहे हैं, उनको जब दृष्टि पड़ती है तो प्राण छोड़ देते हैं। ये बहुत सीन देखी हैं, याद होगा। तो इसलिए कह रहे हैं बुद्धू बनने की बातें सब, ये हकीकत कुछ और है, बहुत बड़ी हकीकत। और रियली में मुक्ति है वो है नहीं, उनको शरीर नहीं छोड़ रहे उनके। जैसे उनको दृष्टि मिलती है और शरीर छूट जाता है उनका, नहीं तड़पते हैं कि हमको मुक्ति मिले। सोचो आप, ये प्रैक्टिकल कर्तव्य है। इसलिए वो नहीं करने पड़ी, तुम्हारे दुख दर्द दूर हो गए, फिर तुम वैसे का वैसे ढर्रे पे चलने लगे। संस्कार कोई माटी का घर है क्या? तो वह हाथ उठाओ। है स्टॉक? स्टॉक कम है? पहली लाइन वालों के पास स्टॉक कम है क्या? यह ब्रिजमोहन हाथ नहीं उठा रहा है, कहां से उठाएगा बेचारा?
स्टॉक तो है ना, स्टॉक है, सभी ने उठाया, स्टॉक है। तो स्टॉक रख के क्या कर रहे हो? जमा करके रखा है। टीचर स्टॉक है ना, तो दो ना, फ्राक दिल बनो। मधुबन वाले क्या करेंगे? है स्टॉक, मधुबन में है, मधुबन में तो चारों ओर स्टॉक भरा हुआ है। तो अभी दाता बनो, सिर्फ जमा नहीं करो, दाता बनो, देते जाओ, ठीक है। अच्छा, बाप दादा देखेंगे हर सप्ताह, हर जोन अपनी रिजल्ट ओके या ओके के लाइन लगाकर भेजे। अगर नहीं है तो ओके, तो और कुछ नहीं लिखना। पत्र कोई नहीं पढ़ेगा, बहुत लंबे पत्र भेजते हो ना, पढ़ने की फुर्सत नहीं होती, इसलिए सिर्फ ओके लिखें। और ओके नहीं है तो बीच में लाइन लगा दें, बस उसको पता पड़ जाएगा कि अभी मार्जिन है। जोन नहीं तो हर एक सेंटर लिखे। सभी सेवा में भक्तों की, दुखियों की, ब्राह्मणों की, आपसी, तीनों सेवाओं में ओके या लाइन। परिवर्तन शक्ति, दृढ़ता की शक्ति अच्छी तरह से यूज करना। अच्छा, सेवा का टर्न दिल्ली आगरा का है। अच्छा है, देखो इस स्थापना के कार्य में निमित्त पहले दिल्ली बनी, बॉम्बे भी साथ में थोड़ा थोड़ा बनी, लेकिन दिल्ली स्थापना के कार्य में निमित्त बनी। तो स्थापना वाले गोल्डन कप लेने में भी निमित्त बनेंगे। इस बारी बाप दादा गोल्डन कप बनवा रहे हैं, कितने लेते हैं वह देखेंगे। लेकिन दिल्ली को नंबर 1 जाना ही है, ऐसे है ना, जाएंगे नहीं, जाना ही है। राइट बोल रहे हैं तो हाथ उठाओ। जाना ही है कि देखेंगे सोचेंगे, गेगे वाले तो नहीं है, बहादुर है। देखो, बाप दादा और आपकी मम्मा ने डायरेक्ट दिल्ली और बॉम्बे की पालना की है, और जगह गए हैं तो थोड़ा थोड़ा, लेकिन दिल्ली और बॉम्बे में डायरेक्ट बाप दादा माँ ने पालना दी है। कहां कहां? दिल्ली और मुंबई, दोनों में क्या विशेषता है? दिल्ली माना, बॉम्बे माना, एक स्थापनाकारी, एक विनाशकारी, एक प्रकृति और एक माया। तो दिल्ली वालों को नशा है ना, तो इसमें भी नंबर 1 क्या नहीं हो सकता? दृढ़ निश्चय, निश्चित विजयी बना देता है। दृढ़ता को यूज कम करते हो, देखेंगे, करेंगे, हो जाएगा, यह गे आ जाता है। अच्छा है, दिल्ली वालों को एग्जाम्पल बनना चाहिए। जो एग्जाम्पल बनता है उसको फाइनल एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाती है। तो मार्क्स लेने वाले हो ना, वो टीचर लेंगी। अच्छा, अभी क्या पत्र आएगा? ओके या लाइन वाला? लाइन वाला नहीं भेजना, ओके भेजेंगे, क्योंकि दिल्ली के ऊपर सबकी नजर तो है ही। सभी ब्राह्मणों को यही है कि दिल्ली में ही राज्य करना है। इसलिए क्या कहते हैं, नई दिल्ली कब होगी? जब नया भारत होगा। नई दुनिया में नई दिल्ली, और पुरानी दुनिया में पुरानी दिल्ली। तो आपको दिल्ली को तो पहले पूरा करना पड़ेगा ना। अच्छा है, अच्छा, और क्या दिल्ली वाले करेंगे? कोई नया प्लान बनाया है? क्योंकि दिल्ली और बॉम्बे दोनों आदि से अभी तक कोई ना कोई नवीनता के निमित्त बनते आए हैं। तो अभी भी दिल्ली वाले शॉर्टकट और सफलता ज्यादा, ऐसा कोई प्लान निकालो जो सभी करके दिखावे, कर सके, शॉर्ट भी हो और सफलता मूर्त भी हो। अच्छा, आधी सभा तो दिल्ली लग रही है, संख्या भी बहुत है, तो गोल्डन कप लेने वाले हो ना, बाप दादा नाम रख दें, पहला नंबर, पीछे वाले रखें, सबको सहयोग देना पड़ेगा। पहले है स्वयं परिवर्तन, फिर है साथियों का परिवर्तन,
साथी माना आपस में 4-5 नहीं, दिल्ली निवासी साथी। फिर है विश्व परिवर्तन, सहयोग देना। तो अच्छा है, एक दो को सहयोग देते हुए, दिल का स्नेह देते हुए बढ़ते चलो, उड़ाते चलो। अच्छा है, दिल्ली वालों में हिम्मत है, लेकिन संगठित रूप में हिम्मत प्रत्यक्ष करके दिखाओ। सबकी नजर दिल्ली के ऊपर जाती है। अच्छा है, सेवा का शौक रखा है, इसकी मुबारक है। आपने पुण्य का खाता जमा कर लिया है। अच्छा, सिंधी ग्रुप उठो। आप लोगों को एक स्पेशल नशा है ना? अच्छा नशा, बुरा नहीं, अच्छा नशा है कि बाप दादा को भी सिंध में आना पड़ा। तो सिंधियों का कुछ भाग्य है ना। आदि रत्न, आदि स्थापना सिंध में हुई। तो यह ग्रुप बड़ा अच्छा बनाया है, जैसे सोचा है। तो बाप दादा ने देखा है कि हर वर्ष संगठन रूप में अच्छा ग्रुप बनकर आता है। विशेष एक दो को उमंग दिलाने वाले अच्छे हैं। अब आपका ग्रुप क्या करेगा? विशेष सिंधी ग्रुप क्या करेगा? क्या करेंगे? कोई कमाल करके दिखाओ ना। सिंधी सम्मेलन तो करते रहते हो, आपका ग्रुप अच्छा है, और इस ग्रुप का एक एक विशेष कार्य अर्थ निमित्त बन सकता है, क्योंकि मेजॉरिटी युगल युगल हैं, अकेले कम हैं। तो जहां युगल युगल आते हैं, एक मत है, वह सेवा बहुत अच्छी कर सकते हैं। एग्जाम्पल है ना, आप लोगों ने छोड़ा नहीं है, परिवार में रहते एक मत होके चलते हैं, तो आपके थोड़े से बोल भी सेवा कर सकते हैं। अभी अपना ग्रुप थोड़ा बढ़ाओ। अभी छोटा भी नहीं है, बीच का है। अभी थोड़ा और बढ़ाओ, उमंग उल्लास में लाओ। जैसे एक वर्ष में एक बार आते हो, ऐसे और नामी ग्रामी जो सेवा के निमित्त बन सके, ऐसे और भी अपने ग्रुप में ऐड करो। दादी जानकी ने सुनाया, यह मोस्टली दादा राम, दादा रत्नचंद्र का परिवार है, जो सारे विश्व में फैला हुआ है। हाँ, यह प्रसिद्ध परिवार है। और देखो, दोनों परिवार के जो निमित्त बने, एक रत्नचंद की विशेषता, कुछ नहीं सोचा, स्वाहा, उमंग उत्साह दिखाया, ब्रह्मा बाप को फॉलो किया। तो आज उसका परिवार उसकी दुआओं से बहुत अच्छा चल रहा है। और राम सावित्री दिल से सेवा के निमित्त बने, समय पर गुप्त सहयोगी बने, उसकी दुआएं परिवार को हैं। काम उसने किया और नाम परिवार को दिया। कितनी बड़ी बात है ये। इसलिए आदि की आत्माएं कैसी रहीं, केवल विधाता ही जानता है। जो ऊपर दिख रहा है, इसलिए वंडरफुल माला थी, उनको तो कोई देख ही नहीं पाया। क्या कहा? काम उसने किया, नाम परिवार को दिया। परिवार कौन सा? जो ब्रह्मा के थ्रू पालना ले रहा था, उस परिवार को क्या दिया? नाम दिया। यह उन्हों का त्याग है, उसके त्याग का भाग्य आपको प्राप्त हो रहा है। संगठन अच्छा है, आपका ग्रुप बाप दादा को पसंद है। अच्छा, मुबारक हो। सभी परिवार की तरफ से भी, बाप दादा की तरफ से भी मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, डबल विदेशी बच्चों की रिट्रीट चल रही है। बच्चे गीत गा रहे हैं। बाबा का बच्चों से, बच्चों का बाबा से प्यार है। अच्छे हैं। जैसे बच्चे उमंग उत्साह से अपना प्रोग्राम यहाँ कर रहे हो, वैसे अपने अपने शहरों में भी बच्चों का ग्रुप बढ़ाओ। जो बच्चा ज्यादा से ज्यादा बच्चों का ग्रुप तैयार करेंगे, प्राइज देंगे। बाप दादा को भी बच्चे अच्छे लगते हैं, क्योंकि बच्चे दिल के सच्चे हैं। अच्छा, बच्चे कभी क्रोध तो नहीं करते? कभी कभी करते हो, थोड़ा थोड़ा करते हो। तो इस वर्ष अपने 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 सेंटर में अपनी रिजल्ट लिखना, फिर वह टीचर लिख करके भेजेगी कि इन बच्चों ने सारा साल क्रोध नहीं किया और बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया, फिर प्राइज देंगे। अच्छा, डबल विदेशी फॉरनर्स वृद्धि कर रहे हैं, और भिन्न भिन्न देश जो रहे हुए हैं,
उसमें उमंग उत्साह से बढ़ रहे हैं। बाप दादा को खुशी है कि प्रैक्टिकल रहम दिलवान आत्माओं के ऊपर रहम कर रहे हैं। सेवा का उमंग भी है और सेवा का प्रत्यक्ष रूप भी दिखा रहे हैं। अभी डबल तीव्र पुरुषार्थ कर गोल्डन कप फॉरेन वाले ले सकते हैं। सभी की तरफ से ईमेल आएगा आपके पास। ओके ओके, ज्यादा नहीं आएगा, पढ़ना पड़ता है ना आपको दादी जानकी को, बस सिर्फ ओके। बाप भी ओके वालों को गुप्त में बहुत स्नेह की दुआओं की वर्षा करते हैं। वाह बच्चे वाह, गीत गाते हैं, चाहे भारत वाले चाहे विदेश वाले, लेकिन कोई कोई बच्चे गुप्त रीति से तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं और बाप दादा के पास लिस्ट भी है। भारत में भी है, विदेश में भी है, लेकिन बाप दादा अभी बहुत काल देखना चाहते हैं, कर रहे हैं, लेकिन बहुत काल चाहिए। तो बहुत काल बाप दादा नोट कर रहे हैं कि बहुत काल के तीव्र पुरुषार्थी कौन कौन है। बीच बीच में अगर ढीले हो जाते हैं तो बहुत काल तो कट हो जाता है ना। इसलिए बाप दादा लिस्ट निकाल रहा है। अभी थोड़े हैं, बनना तो सबको है, भारत वालों को भी बनना है, विदेश वालों को भी बनना है, लेकिन कोई कोई ग्रुप अच्छे हैं। बाप दादा गिनती करते रहते हैं कितने बच्चे हैं इसमें ऐसे। अभी बहुत काल पर अटेंशन रखो, क्योंकि बहुत काल के विजयी बहुत काल का फुल आधा कल्प के राज भाग्य के अधिकारी बनेंगे। अगर बीच बीच में किया, आधा समय किया, पौना समय किया, तो प्राप्ति राज भाग्य की इतनी होगी। इसलिए बाप दादा डबल विदेशियों को बहुत थैंक्स भी देते हैं। अटेंशन है, लेकिन बीच बीच में टेंशन भी आ जाता है। अभी टेंशन खत्म, अटेंशन। ऐसी लिस्ट में आ जाओ बहुत काल के तीव्र पुरुषार्थी, अभी अभी वाले नहीं, लगातार, ठीक है ना। बाप दादा देखते हैं कि उम्मीदवार सितारे हैं, प्रैक्टिकल स्टेज पर आ जाएंगे, ठीक है ना, ऐसे है ना, उम्मीदवार सितारे हैं ना, बाप की आशाओं के सितारे हैं। अच्छा, मुबारक हो मुबारक हो। इंटरनेशनल यूथ ग्रुप की विशेषता यह प्रसिद्ध है कि यूथ जो चाहें कर सकते हैं। इस वर्ष आप यूथ ग्रुप क्या संकल्प पूरा करेंगे? जो बाप दादा ने कहा है वह यूथ ग्रुप करके दिखाएंगे, करेंगे। निवारण स्वरूप, कारण नहीं, निवारण स्वरूप, समाधान स्वरूप। आपस में लेन देन करते हो ना, तो यह लक्ष्य रखकर जाओ कि बहुत काल समाधान स्वरूप बन के ही उड़ना है। कारण आएंगे, लेकिन आप यूथ में ताकत है कारण को निवारण में चेंज करना। क्या करें, कारण है ना, यह यूथ नहीं बोल सकता। शक्तिवान हो तो ठीक है, यह होमवर्क करेंगे होमवर्क, अच्छा रिजल्ट देखते लिखते रहना, ओके ओके की रिजल्ट लिखना, अच्छा है। बाप दादा को यूथ ग्रुप में बहुत अच्छी आशाएं हैं, कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं। अब प्रैक्टिकल में करके दिखाओ। जो भी आपको देखे कहे यह तो फरिश्ता है, फरिश्ता फरिश्ता दिखाई दे। फरिश्ते की चाल, उड़ती कला, नीचे ऊपर नहीं, उड़ने वाले और उड़ाने वाले, कमजोर को भी उड़ाने वाले, नीचे आने वाले नहीं। तो ऐसा प्लान बनाया है, ऐसा सोचा है, कोई कमाल करके दिखाना। बाकी अच्छा है, हर वर्ष मिलते हो, बहुत अच्छा, उमंग उल्लास बढ़ता है। अभी की रिजल्ट भी सुनी, कुछ ना कुछ बनाया है ना, चिट्ठियां लिखी हैं, यह भी सुना है। यह अच्छा बनाया है, अच्छा पुरुषार्थ किया है। अभी सभी की यह चिट्ठी नीचे गिरे कि अच्छे से अच्छे हैं परसेंटेज नहीं, अच्छे से अच्छे हो सकता है, बड़ी बात नहीं है। अच्छा, सबने वायदा किया है कि बाबा की आशा पूरी करेंगे, विदेश और भारत में साथ साथ सेवा करेंगे, ऐसा संकल्प है, इसका प्लान बनाएंगे। कोई ने बोला अच्छा है। अच्छा, मधुबन के आप सभी श्रृंगार हो, देखो
आप जब मधुवन में आते हो तो मधुवन कितना सज जाता है। मधुवन में आना अच्छा लगता है ना कि मुश्किल लगता है? मेहनत लगती है? लगती है मेहनत या खुशी होती है? अच्छा, अभी हर एक अपने को मन के मालिक अनुभव कर 1 सेकंड में मन को एकाग्र कर सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो। 1 सेकंड में अपने स्वीट होम में पहुंच जाओ। 1 सेकंड में अपने राज स्वर्ग में पहुंच जाओ। मन आपका ऑर्डर मानता है, वह हलचल करता है। मालिक मन योग्य है, शक्तिवान है, तो मन नहीं माने हो नहीं सकता। तो अभी अभ्यास करो, 1 सेकंड में सभी अपने स्वीट होम में पहुंच जाओ। यह अभ्यास सारे दिन में बीच बीच में करने का अटेंशन रखो। मन की एकाग्रता स्वयं को भी और वायुमंडल को भी पावरफुल बनाती है। अच्छा, चारों ओर के अति सर्व के स्नेही, सर्व के सहयोगी श्रेष्ठ आत्माओं को, चारों ओर के विजयी बच्चों को, चारों ओर के परिवर्तन शक्तिवान बच्चों को, चारों ओर के सदा स्वयं को प्रत्यक्ष कर बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चों को, सदा समाधान स्वरूप विश्व परिवर्तक बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार हो। साथ में सभी बच्चों को जो बाप के भी सिरताज हैं, ऐसे सिरताज बच्चों को बाप दादा की नमस्ते। दादियों से सभी आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना चाहते हैं। देखो, सभी मुस्कुरा रहे हैं। आपको देख करके सब मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा है, सभी को दिल से स्नेह दिया है, इसलिए सभी के दिल का स्नेह है और स्नेह आपको लिफ्ट माफिक आगे बढ़ा रहा है। सीढ़ी नहीं चढ़ने वाली हो लिफ्ट में पहुंच जाएंगी। सीढ़ी नहीं चढ़ने वाले हो, लिफ्ट में पहुंच जाएंगी। सब दादियों को देखकर खुश होते हैं ना, क्योंकि दादियों हैं निस्वार्थ सेवा की है। हर एक की पालना दिल की दुआओं से की है। चाहे साथ रहते हैं चाहे दूर रहते हैं, लेकिन दुआओं की, स्नेह की, 1 सेकंड की दुआओं की दृष्टि या दुआओं भरा संकल्प पालना कर देता है। तो आप सभी की दिल होती है ना, दादियों की दृष्टि मिले, दादियों की दृष्टि मिले। तो यह विशेषता जो दादियों ने आपको दी, उसे आप भी सेकंड में किसी को स्नेह देकर खुश कर दो। कैसा भी कोई हो, लेकिन स्नेह दिल का, सिर्फ बोल का नहीं, बाहर का नहीं, लेकिन दिल का स्नेह किसी को भी स्नेही बना सकता है। जैसे दादियां जल्दी से दिल शिकस्त नहीं होती। यह तो बदलता ही नहीं है, यह तो होना ही नहीं है। यह शुभ उम्मीदें रखती हैं। बाप दादा को फॉलो किया। बाप दादा के पास पहले बारी जब आप आए तो कैसे आए थे? 63 जन्मों के पाप इकट्ठे किए हुए आए, लेकिन बाप दादा ने आशाओं के दीपक समझ चमकता हुआ सितारा बना दिया। ना घृणा रखी, ना दिल शिकस्त हुए। ऐसे आप भी इस वर्ष किसी से भी ना दिल शिकस्त होना, ना थकना, स्नेह और सहयोग देते रहना, पॉजिटिव में परिवर्तन करते रहना, नेगेटिव नहीं देखना। तो देखना इस वर्ष में ही समय को समीप ले आएंगे। वो है 2006 और अभी कौन सा वर्ष समीप आ रहा है? 2026। ऐसा वायुमंडल बनाओ, कहां भी किसी के प्रति कोई भाव और नहीं, शुभ भावना, शुभ कामना। गिरे हुए परवश आत्माओं को अपने सहयोग देके उठाओ। सब उठ के उड़ेंगे, सबको नजर आएंगे फरिश्ते ही फरिश्ते घूम रहे हैं। यह साक्षात्कार होना है, अनुभव करेंगे। पता नहीं कहां फरिश्तों का झुंड सृष्टि पे आ गया है हमको उठाने के लिए। एक दो को देखो ही फरिश्ता स्वरूप में, यह फलाना है नहीं, फरिश्ता है। ठीक है, दादियों से यह सीखो, शुभ भावना, शुभ कामना दो। स्टॉक है आपके पास, लेकिन देने में दाता कम बनते हो। नेगेटिव को ना देखो, ना सुनो, ना बोलो, ना सोचो।
उमंग उत्साह के पंख से उड़ते रहो, उड़ाते रहो। अच्छा है ना। दादियां स्टेज पर आती हैं तो सबके चेहरे मुस्कुराने लगते हैं। अच्छा। दादी बाबा को कह रही हैं, बाबा सबका आपसे बहुत प्यार है, आपसे भी सभी का 1000 गुना ज्यादा प्यार है, तीनों भाइयों से। आप पांडवों से सबको ऐसी फीलिंग आए कि यह दादियों को फॉलो करने वाले हैं। फॉलो बाप को करते हैं, लेकिन निमित्त आप सबसे फीलिंग आवे कि यह हमको सहयोग देने वाले हैं, दिल का स्नेह देने वाले हैं। पांडवों को क्या खुशबू हुआ है उनसे, ये दादियों क्या मतलब दादियों को फॉलो करने वाले, क्या विशेषता थी दादियों की, और ये 3 पांडवों में नहीं थी। यूनिटी नहीं थी इनमें, आपस में इनके संस्कार टकराते थे, जबकि दादियों के संस्कार कभी किसी ने ऐसे टकराते हुए नहीं देखा। वो सदा एक मत थी, और ये तीनों कभी एक मत हो ही नहीं पाए। तो कभी भी कोई दिल शिकस्त हो तो समझे कि यह हमको सहयोग देने वाले हैं। अभी इस रूप को प्रत्यक्ष करो, अंदर होगा लेकिन अभी प्रत्यक्ष करो, ठीक है ना। कमाल करेंगे। पांडव कम थोड़े ही हैं, पांडवों का गायन भी विशेष है। सभी पांडव दिखाए गए हैं, शक्तियों को मैदान में दिखाया गया है, लेकिन पांडव साथी दिखाए गए हैं, साथ देने वाले और साथ रहने वाले, बाप के साथ रहने वाले और सर्व को साथ देने वाले। ठीक है। रमेश भाई से तबीयत ठीक है, संभाल करो। गोलक भाई से अथक है ना, या थक जाते हैं, खिटपिट होती है, लेकिन खिटपिट को खुशी के रूप में परिवर्तन करो। माला है ना, नंबर 1 और लास्ट कुछ तो अंतर होगा ना, सब एक जैसे तो नहीं होंगे। ठीक है, ठीक चल रहा है। 2006 वर्ष की विदाई और 2007 की बधाई। रात्रि 12 बजे के बाद बाप दादा ने सभी बच्चों को नए वर्ष की बधाई और मुबारक दी। सभी को नए वर्ष की पदम पदम गुना बधाइयां भी हो, दिल की दुआएं भी हो, और दिलाराम के दिल की याद प्यार भी है। सदा इस वर्ष में उड़ते रहना, उड़ाते रहना। सभी आत्माओं को अपने मन की कामनाएं पूर्ण करने वाले सदा दाता के बच्चे, मन की कामनाएं पूर्ण करने वाले दाता के बच्चे मास्टर दाता बन सुख, शांति, प्यार, दुआएं देते रहना, और हर एक को बाप का परिचय देते हुए मुक्ति का वर्षा देते रहना। अच्छा। विदाई और बधाई के संगम का विशेष याद प्यार। अच्छा। ओम शांति। ये जो बात आती है ना कि गुटका, बाबा बोलते हैं ना कि गुटका जो होता है, तो हम लोग तो जब याद में बैठे हैं तो संकल्प पे संकल्प आते ही रहते हैं। मतलब तो ये गुटके का मीनिंग क्या है? मतलब ये गुटका ही तो है ये। नहीं, मतलब कि वो अनिश्चय वाला संकल्प होता है, उसकी कैटेगरी या ऐसा कुछ? बाबा ने जो घुटका बोला है वो है संकल्पों का घुटका, और झुटका बोला है नींद में जो आलस आता है उसमें झुटका खाते हैं, वो है झुटका, है ना। कौन सा श्रेष्ठ है दोनों में? झुटका श्रेष्ठ है घुटके से, तो उसे जो वो घुटका कैसा होगा जिससे श्रेष्ठ है झुटका। माना इस तरह के संकल्प जो आप में कभी हीन भावना पैदा कर दें, या चलो व्यर्थ भी आ रहा है, कंट्रोल ही नहीं हो रहा, माथा भारी हो रहा है, जब जब आपके प्रति संशय होता है अपने पे, उसको कहेंगे जैसे घुटके में चला गया। इसलिए घुटके से अच्छा है झुटका, जबकि झुटका तो साइड वाले को भी झुटका दिला देगा। इधर झुटके खाओ, देखना थोड़ी देर अगर अच्छा बैठा ना वो भी बस ऐसा लटकने लगेगा थोड़ी देर बाद। इसलिए ड्राइवर क्या लिखते हैं सीट के, 1 2 3 सीट पे सोना मना है, क्योंकि ड्राइवर को भी नींद आने लगेगी। सोचो, ये होता है वायुमंडल। लेकिन क्या कहा है, घुटके से सोना फिर भी अच्छा है। लेकिन जो घुटका है ये भी क्या करता है, ये बहुत तीव्र गति से वायुमंडल को ये भी खराब करता है। जब ये अच्छा नहीं है तो उससे ज्यादा खतरनाक हो ना। जितना वह निश्चय बुद्धि बनते हो स्वयं के प्रति किसी भी कारण से, वो सब घुटके की उसमें जाता है, जो भी कारण हो। इसलिए बाबा सदा हरा भरा देखना चाहते हैं। तुम्हारे में जो कुछ कमी कमजोरी वो अपनी जगह है ही है, वो आज नहीं तो कल उसको जाना है।
लेकिन ये कोई गुंजाइश नहीं है कि तुम अपने प्रति अनिश्चय बुद्धि बन के चेहरा लटका हुआ है पुरुषार्थ कर रहे हो, कोई उमंग उत्साह नहीं है ना। तो ये सब किस खाते में जाएंगे? ये जैसे कि गुटके के खाते में चले जाते हैं, क्योंकि याद में बैठे वो तो युद्ध है। हाँ। वो तो युद्ध के मैदान में है। वो तो बॉक्सिंग बोल दिया कि उधर से माया कम नहीं है, इधर तुम भी अलर्ट होके बैठो। माया अपना काम नहीं छोड़ दी, तुमको अपना काम नहीं छोड़ना है, तुम लगातार प्रैक्टिस में जुटे रहो। तो उधर से व्यर्थ का जो भी कारण बन रहा है उसकी चिंता मत करो, साक्षियों के देखो। हाँ जी। और ये बात, ये आइडिया आपने दिया था तो बाबा भी बताते हैं कि उठते से ही आप बीज रूप मतलब वो पॉइंट ऑफ लाइट में टिको। हाँ जी। जैसे ही नींद खुलती है, हाँ जी, तो वो प्रैक्टिस अच्छी हेल्प कर रही है। लेकिन थोड़ी देर मतलब जैसे वो मार्जिन बढ़ रही है, विंडो बढ़ रही है वो वाली, ठीक है, 1 आध घंटा मतलब तक अच्छी रहती है बस। बढ़िया। उसके बाद फिर वो जो माया है उतनी ही तीव्रता से आती और उसको है। हल्का छोड़ दो। जितनी तीव्रता से उसकी चिंता नहीं। हाँ। उसकी चिंता नहीं, कितनी भी तीव्रता, उसके लिए किस युक्ति से आप इसको जीतना है वो भी देखो। हर एक को अपनी तरह की युक्तियां निकालनी है, अपनी तरह का माया का फोर्स देखना है, कौन सा फोर्स है, इसको कैसे जीतना है। किस रूप से कैसे माया आ रही है। आपने बहुत पावरफुल अमृत वेला करने का संकल्प लिया आज, है ना, और माया ने भी सुन लिया। इसके कान तो कभी बंद रहते ही नहीं। हाँ सोचो, हमारे कान बंद हो जाते हैं जब ऐसा कोई विशेष संकल्प करवाते हैं। हम लोग तो चलो चलता है, सालों से कौन बना है, लेकिन माया तुरंत सुनते हुए किन के लिए है? जो ज्यादा अलर्ट होते हैं। अब जो जिन्होंने सुना ही नहीं उनके लिए तो कोई उसको चिंता ही नहीं। जिन्होंने इस पॉइंट को ज्यादा सीरियस नहीं लिया, वो समझदार हैं, उनके लिए तो कोई चिंता ही नहीं माया को, कि ये तो बहुत समझ है, इनको मालूम है कि ऐसा जमदे जामदे नहीं होता, आगे चल के कोई ऐसी लिफ्ट विफ्ट मिल जाएगी तो हो जाएगा काम। तो उनके लिए उसको कोई चिंता नहीं। चिंता किनके लिए होती है? जो खास प्रयोगशाला में प्रयोग करने की कोशिश करें, उठो, उनके लिए चिंता हो जाती है। लेकिन माया इसलिए कहते हैं तुमको नए नए क्या करेगी? तुम्हारी ट्रेनिंग है, तुम किस विधि से उसको जीते हो, ये तुम्हारी ट्रेनिंग है, ये तुम्हारा अनुभव है। और कोई बहुत बड़ी माया का रूप तो है भी नहीं भाई। कम से कम जो समर्पित है इनके पास कोई भी किसी भी तरह की कोई माया का रूप नहीं है। सोचो आप, आलस है तो छींटे मार सकते हो, क्या बड़ी बात है? आलस है तो घूम फिर सकते हो, क्या बहुत बड़ी बात है? कितनी देर के लिए? अमृत वेले की तो बात है। जब तुमने घूम फिर के अमृत वेला किया तो अपने को मैक्सिमम मार्क्स दिए। नहीं तो तुम्हारा एक फिक्स है, इतना देना है, उसमें झुटके बुटके इसलिए कम देते हो कि झुटके बुटके हैं, तुमको भी मालूम है, कोई वहां रिसर्च वाली बात नहीं है, ये भी तुमको मालूम है। तो जो उससे ऊपर उठने का संकल्प ही नहीं है, तो उनके कर्मों में भी कोई ऐसी रूपरेखा नजर नहीं आती, है ना। तो जब आप विशेष अलर्ट होते तो अपनी तरह का कुछ आप करते हैं, सेल्फ के लिए करते हैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन खुद के जानते हैं खुद के लिए कैसी माया है, किस रूप से, उसको कैसे जीतने के लिए मेरे को करना है, ये है। वो माया का वही रूप तो रिपीट होने वाला, कोई अलग से तो कोई माया है ही नहीं भाई। अव्यक्त मानिए के जितने भी रूप माया के हैं वो सबको समझाए गए हैं, सबकी समझ में भी है, ऐसा नहीं समझ में। अलवेलापन है, अलवेलेपन को अलर्ट करने के लिए तो विशेष टारगेट ले लो, अमृत वेला इतने घंटे का, इतना मेरे को मेहनत करनी है, जब मैं इतनी मेहनत करूंगी तो इतना मेरे को मिल जाएगा। मिल तब जाएगा जब तुम उतनी मेहनत करोगे। अब अलवेलापन है, आलस है, तो तुमने क्या किया? अंदर घूम घूम के अटेंशन दिया। जब इतना बड़ा टारगेट है तो 1-2 घंटे अगर तुमने घूम घूम के किया तो आगे चल के ये भी अनुभव कि तुम्हारी बॉडी एकदम हल्की, भैया 1-2 घंटे कम थोड़ी होते हैं, एकदम हल्की है तुम्हारी बॉडी, मालूम ही नहीं पड़ा 2 घंटे कहाँ निकल गए। सोचो आप, ये अनुभव नहीं है क्या? मैं जब हम किसी भी दृढ़ संकल्प में जब खो जाते हैं, उसको करने के ललायत होते हैं, तो कोई भी किसी भी तरह का बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट ऐसा कोई होगा ही नहीं। प्रकृति भी तुम्हारा सहयोग देती है। सोचो आप, तुम्हारे दृढ़ संकल्प से तुम्हारी ये प्रकृति अगर यदा कदी मान लो सहयोग नहीं मिलता तो इस शरीर का भी तुमको सहयोग मिलता है। अब व्यर्थ है उसके लिए हमारे पास युक्ति हैं, जो भी युक्ति अपनाते हो, कोई मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा की युक्ति अपनाता है, कोई सुंदर विजन बना दे जो उसके लिए इजी है ना, उस विजन में
और किसी को स्टॉप करने में अलवेलापन है तो वो स्टॉप करता है अपने हिसाब से, जल्दी जल्दी स्टॉप करता है। हाँ, सबके पास अपनी तरह की युक्ति है, लेकिन बस ये है अगर बुद्धि में बैठे कि ठीक है राइज तो कर रहे हैं और राइज होना है, लेकिन जब विशेष प्रयोगशाला में होता है तो विशेष करना होता है। हाँ, फिर हमको ना तो पिछला देखना होता है ना भविष्य का, वर्तमान को देखना होता हाँ, है। वर्तमान जो मैं विशेष टारगेट लेके चल रही हूं, है ना, इसका क्या इफेक्ट होगा, यहां बुद्धि नहीं चलानी, मेरे को कर्म करना है, बस रिजल्ट नहीं देखनी है, मेरे को मात्र अपना कर्म करना है और अपनी खुद की रिजल्ट निकालनी है। उसमें अपनी तरह की माया है ही, उसकी चिंता नहीं, लेकिन जो तुमने मेहनत की है उसी के रिजल्ट बाबा देखना चाहते हैं। इसलिए ये भी एक प्रयोग जैसा है कि अमृत वेले को हम लोग संक्षिप्त रूप में पावरफुल बनाएं। इसलिए जिसकी भी जीत होगी पहले कहां होगी, अमृत वेला। अमृत वेले के ऊपर। तुम्हारा जितना भी अमृत वेला है वो 3 बजे से 5 बजे तक हो, है ना, चाहे 2 से 5 हो चाहे 1 से 5 हो, बस वो पूरा तुम्हारी मुट्ठी में आ जाना चाहिए। जिस तरह की तुम्हारे वहां माया है उसको तुमको जीतना है, बस आगे की चिंता नहीं करनी है। पहले तो पूरा अमृत वेला सफल करना, जो है ही नाम अमृत। ये टारगेट होना चाहिए। ये भी एक प्रयोग है। हाँ जी। और बाबा तो बहुत एक्सपेक्ट हम लोगों से रखते हैं, तो आज तो बोला है कि उल्टा नशा मतलब कि बुद्धि का, ड्यूटी का, सेवा की कोई विशेष कर्तव्य का नशा भी है। हाँ, वो अहंकार का सूक्ष्म रूप होता है उनके पास। कोई विशेष उन्होंने ड्यूटी दी, विशेष कोई सेवा कर डाली, तो सूक्ष्म में उनके पास एक अहंकार पला हुआ है, तो वहां फिर वो रोब झाड़ते हैं। उनका अपनी तरह का दृष्टिकोण होता है, बात करने का अपनी तरह का दृष्टिकोण होता है, दृष्टि उनकी अपनी तरह, अहंकार होता है। अहंकार भी रोब का ही रूप है। जहां जहां अहंकार होगा, क्रोध नहीं होगा तो रोब आएगा, रोब भी नहीं है तो आंखें ही तुम्हारी बता देंगी। तो ये बाबा ने बाल बच्चे, इसलिए कहीं ना कहीं आपके अहंकार को जहां जहां चोट पहुंचेगी वहां वहां रिएक्शन होगा। हाँ। ये हाँ जी। और अभी कुछ दिन पहले ये बात आई थी ना कि 2019 में हाँ जी। जिनकी अवस्था कर्मातीत अवस्था बन गई, हाँ जी। या 24 की बात आई थी, 12 बजे शिव जयंती, और फिर 1 सेकंड और 1 मिनट की डिटेल बताई ना आपने। हाँ जी। हाँ, 1 सेकंड तो पता ही नहीं चलता है, मतलब जिस साकार मूल्य में बोला है, सेकंड सेकंड तो मालूम ही नहीं पड़ता। माना शिव जयंती हुई जब भी हुई तो 1-1 सेकंड कहाँ मालूम पड़ता है। हाँ, और तुम भी इतने सूक्ष्म बुद्धि तो हो नहीं कि तुम्हारे पास इतना सुंदर थर्मामीटर है कि 21 दिन में मेरे कितना सुंदर राइज किया है। इतनी सूक्ष्म बुद्धि तो एकदम से तो बन नहीं जाती। जबकि शिव जयंती हुई है तो हुई है, तो हर सेकंड चढ़ती कला है। लेकिन तुमको अगर सर्टिफिकेट स्वयं को नहीं दे रहे तो ज्यादा से ज्यादा कितने बजे तक दे दोगे, 1 मिनट, है ना, माना 60 सेकंड बीत चुके हैं, अब तो मान लो कि शिव जयंती हो गई। ये साकार मुरली में बोला। तो ये स्वयं एक एक का अपना पर्सनल ऐसा होगा कि उनको संगठित रूप में कभी नहीं, कोई किसी को नहीं देख सकता, हमेशा ध्यान रखें, है ना। किसी के अंदर क्या गुल खिल रहा है कोई नहीं देख सकता। हर एक का अपना व्यक्तिगत पुरुषार्थ है, व्यक्तिगत ही आप देख सकते हो। अगर यहाँ बेहद में शिव जयंती मनानी है, अगर आपका भी 7 साल आपका जन्म हुआ है तो अपनी चढ़ती कला स्वयं देखो, तभी निश्चय बुद्धि बनेंगे। दूसरों के साथ, दूसरों को कभी देख ही नहीं सकते, किसके अंदर क्या है क्या नहीं है, हम कोई त्रिकालदर्शी थोड़ी हैं। इसलिए हर एक को स्वयं को ही देखना है। हाँ जी। तो इसमें तो यही इंडिकेशन दिया ना बाबा ने कि जिसके अंदर परिवर्तन है उसको ही स्वयं नहीं समझ में आ रहा है, मतलब इतना सूक्ष्म है। हाँ, और उसका टारगेट बहुत बड़ा है, समझ में आ रहा है, इतना बुद्धू भी नहीं होंगे, हाँ, है ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होंगे पुरुषार्थ में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और बीज रूप अवस्था पहले से उतनी बहुत बेहतर है, और उससे बेहतर उनका टारगेट जो है उसमें राइज करने में थोड़ा टाइम लगता है। बाकी ऐसा नहीं कि उनको कुछ महसूसता नहीं है, और बाप समान बच्चे हैं तो उनका रियलाइजेशन कोई साधारण भी नहीं होगा। लेकिन जो उनका टारगेट है उस टारगेट के हिसाब से जैसा वो खुद को देखना चाहते हैं, थोड़ा सा टाइम तो लगता है। उनको निश्चय बुद्धि में है कि ज्यादा से ज्यादा फिर 1 मिनट, नहीं तो नेक्स्ट सेकंड में ही काम हो गया। हाँ, ये उनको निश्चय बुद्धि बनाने के लिए। इसीलिए आज बोला ना कि स्वयं भी चाहते हैं, बाप दादा भी चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
वैसे उसने ऐसे बोला था ना कि उसमें रियलाइजेशन होता है, उसको वैल्यू नहीं देते, ऐसे बोला था। हाँ, कोई कोई, क्योंकि वो टारगेट बहुत बड़ा है ना, जो सामने देखा हुआ है वो टारगेट बहुत बड़ा है। अब जो सनराइज हो रहा है आपका इंटरनल, वो बहुत सूक्ष्म रूप में है, वो टारगेट बहुत बड़ा है, तो उसको वैल्यू नहीं दे रहे। लेकिन आप उसको वैल्यू कब देंगे? हर स्टेप में वैल्यू देंगे आप, क्योंकि आपकी अब सूक्ष्म बुद्धि बन रही है। आप भक्ति मार्ग जिसका जितना खत्म हो रहा है उतना ही अपने को वैल्यू देगा वो, ये ध्यान रखना। जिसका जितना भक्ति मार्ग खत्म हो रहा है उतना ही अपने को वैल्यू देनी शुरू कर देगा। इसलिए कहा ये पढ़ाई है। पढ़ाई में स्टूडेंट अपने रिजल्ट को देख सकते हैं, है ना, तिमाही, छिमाही, नमाही, ये एग्जाम है, यही तो आधार होता है। इसलिए बाबा बार बार इशारे ये राजयोग पढ़ाई है, यहाँ कोई आशीर्वाद कृपा नहीं है। इतनी सूक्ष्म बुद्धि हो जाए कि हम स्वयं को देख सकें। और आज इसीलिए बोला ना, अपने नवयुग के लिए अनुभव करते हैं। हैं जी? अपने नवयुग को। हाँ हाँ हाँ, ऐसा नहीं कि नवयुग आ गया, 2004 में भी बोला नवयुग, तो किसी को तो दिखता ही नहीं, है ना। वो नवयुग जिनका आया है वो क्या बार बार रियलाइज कर रहे हैं कि हमारा युग परिवर्तन हो गया। हमारे युग परिवर्तन होने से पूरे ब्राह्मणों का ही परिवर्तन होने वाला है। वो अप डाउन में आते हो, अब इतना ज्ञान की पराकाष्ठा तो उनकी हुई नहीं होगी वहां पे, तो उनको निश्चय दिलाते हैं बैठ के। बाकी वो जो 25,000 बैठे हैं उनको तो कोई लेना देना ही नहीं, वो तो नया वर्ष मनाते हैं और चले जाते हैं। उससे अव्यन वाणी में जो उनको इंडिकेशन भी दे देते हैं। बोले इतना ये सूक्ष्म है ये। और इसी के चलते आज ये भी बोला ना कि कोई मुक्ति की बात आई ना, कि मुक्ति वो तो ऐसे बस किरने पड़ी की पड़ी, बस दादियां आगे आगे बैठी हैं, दादियों को टारगेट दिया है जो दुखी आत्मा है उन पर रहम करो, तुमको तरस नहीं आता। बाबा तो देख रहा है कि तुमको तरस आना पड़े, तो उनको लगा कि बस अब तो लॉटरी लगी कि लगी, कि दादी तो महारथी हैं। तो ये नहीं मालूम ये सीधा कहाँ पहुंचाएंगी। अब मुक्ति तो माना मुक्ति, अरे सभी दुख दर्द को मुक्त करो। अभी थोड़े देर के तुमने समाधान कर दिए, दादी ने किरने दे दी और जो समस्या खत्म हो गई, तुम्हारे संस्कार थोड़ी परिवर्तन करे, उससे बड़ी समस्या फिर बन जाएगी। तो ये तो भक्ति मार्ग का समाधान है ना, तो वो तो परमानेंट ही समाधान कर देती है। कोई तो जब तुम जाओ अपने घर जाओ शांति के लिए, फिर कहाँ आओ नई दुनिया में। इतना बड़ा कर्तव्य कर देती हैं, उतनी बड़ी तपस्या भी चाहिए। कोई मासी का घर है क्या? है कितना बड़ा कर्तव्य चाहिए। इसलिए इनके लिए बोला तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विनाश माना मुक्ति का बहुत गहरा संबंध है। सोचो आप, ये सार निकलता है। अब कोई नहीं मांगेगा मुक्ति, ठीक है जैसे चल रहे हैं ठीक है बाबा, नहीं चाहिए मुक्ति, बस पुरुषार्थ में माया कोई ना आए, बस इतना ही काफी। इतने समझदार बन जाएंगे सब नई दुनिया में। नई दुनिया में किसी का भक्ति मार्ग नहीं रहेगा, चैलेंज है। या तो नई दुनिया में रहेगा नहीं, रहेगा तो भक्ति मार्ग नहीं रहेगा, एक ही चीज रहेगी, तुम नहीं या हम नहीं। हाँ जी। फिर आगे बोला था भक्तों की आश पूरी करो, दुखियों के दुख छुड़ाओ। हाँ लास्ट में मुक्ति का बोले। हाँ, तो लास्ट में थोड़ा सा बोलते हैं, किसी को थोड़ी, कान तो उनके खड़े होते हैं जो थोड़े समझदार बनते जा रहे हैं कि कैसे कैसे बुद्धू बनाते हैं। हाँ जी। ऑनलाइन किसी का कोई प्रश्न हो? जी। ये आज दिल्ली को नंबर 1 जाना है, ये नहीं देखेंगे, ये सोचेंगे करेंगे। देखो बाप दादा और मोहम्मद दिल्ली के लिए, दिल्ली और मुंबई के लिए। आवाज आपकी, हाँ जी, हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ जी, माँ की पालना मिली दिल्ली को, दिल्ली माना माँ, हर हर बम बम माना बाप। दिल्ली की पालना यमुना के कंठे पे माना माँ की पालना, जगदम्बा की पालना। दिल्ली है दिल, बाप की क्या है दिल। और बॉम्बे का क्या फेमस है? बॉम्बे क्या बताया व्यक्तवाणी में? बम फोड़ने वाले। हर हर महादेव क्या करता है? तो उसकी है पालना बॉम्बे, तो बॉम्बे से ही शुरुआत हुई है। जो 8 बम्बियां फोड़ी थी, कहां से फोड़ी थी? 4 तो हाहाकार मची है। क्या हुआ? ब्राह्मणों की दुनिया में युद्ध का एक बड़ा रूप हुआ। तो वो पालना दी है बाप ने, और दिल्ली को पालना दी है माँ ने। दिल्ली है स्थापनाकारी
और बॉम्बे है विनाशकारी। हाँ जी हाँ। और वैसा भी नई दिल्ली जब होगी तो नया भारत होगा। हाँ अभी जी। तो पुरानी दिल्ली पुराना। और इसीलिए तो धीरे धीरे वो डमरू काम नहीं करेगा तो क्या हो जाएगी दिल्ली, पूरी नई हो जाएगी। नई दुनिया की रीति रस्म रिवाज सब नए होंगे। जो जो नए नए रस्म रिवाज रीतियों को नए नए धारण कर रहे हैं, तो दिल्ली पुरानी है या नहीं है? तो नई दिल्ली कहेंगे। नई दुनिया में नई दिल्ली और पुरानी दुनिया में पुरानी दिल्ली। ना पुरानी दुनिया रहेगी और ना पुरानी वो हद की दिल्ली रहेगी। नई दुनिया भी रहेगी और वो दिल्ली भी रहेगी, अविनाशी है। हाँ जी हाँ जी। ओम शांति। और किसी का कोई प्रश्न? चलो कोई बात नहीं। हो गया आप लोगों का कुछ है कुछ? हाँ बोलो। शांति। हाँ जी बोलिए। नया भारत होने के बाद प्रश्न तो रहे ही नहीं। आप इतनी सहनशीलता धारण कर ली हमने कि अब कोई प्रश्न धारण है ही नहीं। ये है अति सुंदरता, माना सहनशीलता को भी देखना है, जमदे जामदे नहीं होता। जो अपने अंदर हीन भावना लाएगा वो कभी भी नई दुनिया में नहीं जी रहा। जिनका लक्ष्य बहुत ऊंचा है, कोई पुराना संस्कार भी है, मान लो किसी भी तरह का है ना, वो जमदे जामदे तो नहीं। तो नई दुनिया क्या सिखाती है? पहले से हमारी प्रोग्रेस, अगर प्रोग्रेस है तो नई दुनिया में है। अगर हीन भावना है तो किस दुनिया में चले जाते हैं? तो मेरे को लगता है धीरे धीरे नई दुनिया वालों में हीन भावना तो नहीं बचने वाली। तो भक्ति मार्ग क्या हो जाएगा? मुर्दाबाद। और नई दुनिया में नए तरीके से जीने की कला आ जाएगी। तो वो संस्कार धारण करके सब कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे? प्रैक्टिकल नई दुनिया में। हाँ जी हाँ, आपको भी बधाई। हाँ जी हाँ। और किसी को बधाई देनी हो? थैंक यू। हाँ जी। ऐसा वैसे नई दुनिया में नया ही सब कुछ परिवर्तित होता हुआ दिखाई दे रहा है। गुड। और हाँ जी, दिन दूनी रात सब होने जा रही है। बहुत अच्छी बात है। बहुत आपके मुंह में घी शक्कर। यही तो बाबा देखना चाहता है ना? बाबा को और कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? परिवर्तन। और परिवर्तन बहुत सूक्ष्म होता है। परिवर्तन कोई दूसरे से सर्टिफिकेट नहीं लेना। कभी भी ये ध्यान रखना, नई दुनिया में कभी भी किसी दूसरे सर्टिफिकेट नहीं लेना, स्वयं को सर्टिफिकेट देना है। और जो आपकी प्रोग्रेस है पहले से, उस आधार से सर्टिफिकेट देना है। यदा कभी अगर माया रिपीट होती है तो उसकी चिंता नहीं, क्योंकि अमृत वेला आपका छूट गया क्या? चार्ज छूट गया क्या? जिसका अमृत वेला नहीं छूटा, चार्ज नहीं छूटा, दिन प्रतिदिन प्रोग्रेस तो होनी है। इसलिए किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेना। सबसे तो पहले ये ध्यान रखो कि सामने वालों को तो मौका ही चाहिए। थोड़ा सा चूंचा की और डंडा उठाया, अभी तुम्हारे में क्या परिवर्तन, अभी इसमें क्या परिवर्तन? अरे तुम अपने को तो देखो। दुनिया में क्या होता है? उंगली उठाना बहुत सहज है, खुद नहीं देखेंगे क्या दुर्गति है। इसलिए किसी का सर्टिफिकेट नई दुनिया में नहीं चाहिए। हाँ, स्वयं को सर्टिफिकेट तो देना पड़े। जो भी आपकी प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस अगर है तो खुशी खुशी से अपनी सर्टिफिकेट दो। और जो अपना पूरा टारगेट है वो हथेली पे होना चाहिए। आज नहीं तो कल पूरी प्रोग्रेस और पूरा जैसा बाबा चाहता है वैसे हम बन के ही दिखाएंगे। हाँ जी। आप लोग क्या? एक माता जी कल मेरे से बोल रही थी जी। 2 दिन से ना मेरा अमृत वेला ऐसे ही हो रहा था कि मैं उठ तो बहुत जल्दी जाती हूँ, लेकिन 4 साढ़े 4 बजे के करीबन सोची थोड़ा कमर सीधी कर लूं, और उसी दौरान झटके में गई। ठीक है। तो मेरा बड़ा दुख हो रहा है इस चीज का। मैं बोली, मन का ऐसा हो जाता। बोली कि 2 घंटे अगर आपने वो मेहनत करी है ना, तो 2 घंटे वो समझो पाप में गए। अगर आप मतलब सो गए, नहीं, पाप में चले गए, पाप में नहीं गए। नहीं नहीं नहीं, अरे पाप में नहीं गए भाई, पाप में नहीं गए। आज मैंने पाप में कभी नहीं जाता है। लेकिन वो थोड़ा अलवेलापन का रूप है, पाप में नहीं गया। ये भक्ति मार्ग है, ये पाप कहना माना कोई गुनाह नहीं किया है। अब उसकी कैपेसिटी थी, उसने पूरी ताकत लगा दी
तो उसके बाद रेस्ट किया, कोई पाप नहीं। हाँ, अलवेलापन आ गया, अलवेलापन अक्सर आपको प्रभावित करेगा, कोई पाप नहीं किया है। इसलिए क्या होना चाहिए, नींद पूरी हो जानी चाहिए। आप जैसे मान लो कोई 2 बजे उठता है, लेकिन थोड़ा तो आलस आता है, तो क्या करे, 3 बजे उठ के 2 घंटे में इतनी कमाई कर डालेगा जो 2 बजे उठने वाला नहीं कर सका। मान लो कोई 1 बजे उठ के बैठ गया, उसके बाद उसको झुट के आए, कोई 3 बजे उठा, 2 घंटे बहुत अच्छे से उसने मेहनत की, तो 1 बजे से जास्ती कमाई कर ली उसने। इसलिए हाँ, उठने उठाने की वैल्यू नहीं है नई दुनिया में, लेकिन जब भी आप उठे हैं तो वहां से उठ के बस फिर जो आप मेहनत करना चाहते हैं वो आप कर सकें, उसके बीच में आलस या अलवेलापन बाधा ना बने। इसलिए कम से कम को भी बहुत बेहतर बनाया जा सकता है। हाँ, फिर धीरे धीरे अमृत वेले को बढ़ाएंगे। बाकी ये सो गए को ये पाप का खाता नहीं है, लेकिन अलवेलापन है। आप चाहें तो थोड़ा सा और मेहनत कर सकते हैं, मुंह धुलाई कर सकते हैं, वो भी एक तपस्या है ना। मुंह धुलाई करके इतनी हिम्मत रख सकते हैं कि क्लास तक जग जाएं, 7 बजे के दौड़ के जाके लेट गए, तो कोई पाप नहीं हो गया, लेकिन रेस्ट तो चाहिए, है ना। शरीर की अपनी अपनी कैपेसिटी है। तो अगर आपकी रात में नींद पूरी हो, सबसे सुंदर बच्चे वो हैं जो जल्दी सोते हैं। अगर दुनिया में नई दुनिया सुंदरता देखने तो उन्हीं को सुंदर कहेंगे जो जल्दी सो जाए। 8 बजे ही सो जाओ जाके। जिनको लगता है कि नहीं यार 1-2 बजे से उठना ही है, तो कितने बजे सो जाओ, 8-9 बजे सो जाओ। अगर कोई 9 बजे सो गया तो कितने बजे उठेगा, 2 बजे अगर उठेगा तो 5 घंटे हो गए, नहीं हो गए, काफी है अगर दिन भर वो मेहनत करता है। फिर अगर लगे तो दिन में थोड़ा रेस्ट कर लो। इसलिए अगर आप नहीं सो पाते जल्दी, तो जल्दी उठने की चिंता नहीं करनी। फिर आपको 3 बजे उठना है, 3 बजे उठना है तो कम से कम 10 बजे तो सो ही जाना, नहीं तो नई दुनिया का है ही नहीं। अगर कोई 9-10 बजे तक भी नहीं सो पा रहा है, बाहर रह रहा है, तो समझो बेचारा नई दुनिया का नहीं है। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता अगर वो लक्ष्य रखे, बाप का सहयोग ना मिले। कोई कहे हमारी तो दिनचर्या ही ऐसी है, ये वहां दुकान से आते हैं, आके उठा दे, पहले सो ले, वरना भगवान जरूर मदद करेगा। कहीं कहीं ऐसी परिस्थिति होती है, रेयर, लेकिन हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप युक्ति से निकाल सकते हैं। अमृत वेला मना अमृत वेला, अगर भगवान के महावाक्य हैं, अमृत वेला मना अमृत वेला वही है अमर भव का वरदान लेने की वेला। अगर स्वयं का लौकिक का अलौकिक कुल का कल्याण करना है तो पकड़ किसमें चाहिए, अमृत वेला चाहिए। वो कैसे भी करके करना ही पड़ेगा। हाँ जी हाँ, बाकी सोना कोई पाप के खाते में नहीं है। और हाँ मतलब फिर अगर आज मैंने दृढ़ता का ऐसा संगम करना, मैंने दृढ़ता ऐसी कर ली, तभी आज से बिल्कुल बिल्कुल भी झाड़ू पोछा में लग जाऊंगी, लेकिन मैं लेटूंगी नहीं बिल्कुल। वाह, आज मैंने दृढ़ता का अति कर लिया सुंदर, लक्ष्य। अति सुंदर, बहुत है। देखो इनको ये भी चिंता नहीं कि माया देख रही है, ऐसी दृढ़ता होनी चाहिए। इसको कहते हैं दृढ़ता। मालूम है कि माया का जो भी रूप बने देख लूंगी। अब सुबह अमृत वेले ज्यादा क्या माया आएगी, है ना, 2-3 घंटे की तो बात है, उसमें ज्यादा क्या माया, सब अनुभवी है। कोई फोन तो नहीं आ जाए कहीं से अमृत वेले, है ना, फालतू का, ऐसा तो बाबा होने भी नहीं देगा। तो अपनी तरह की जो आपके पास माया है उसको जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए केवल दृढ़ता चाहिए। जहां दृढ़ता है वहां सफलता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह, मजा आया। हाँ जी, और जी 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 जी, चलो 7 बज गए, ठीक है। ओम शांति।